नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए कसम से बहुत खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं आज की क्लास के माध्यम से आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से आप यानी इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं, कैसे यानी कि दोस्तों कोई सीख पाता है, कैसे लिख पाता है, कैसे पढ़ पाता है, तो क्या चीज़ सीखता है, क्या चीज़ याद करता है, नहीं करना होता है, आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। और आपको मैं इंग्लिश लिखने का, पढ़ने का तरीका बहुत ही अच्छा से बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए कसम से बहुत खास है। लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, एक एक चीज़ों को सीखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो आइए क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहला जो आपका होता है कार्य, कैपिटल लेटर यानी दोस्तों बड़ा जो अक्षर होता है, ठीक है क्या दोस्तों, बड़ा अक्षर जो होता है उसका यानी आपको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करना आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, नहीं करेंगे, मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ करके खुद से मैं आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे बड़ा अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल लेटर यानी दोस्तों इंग्लिश का जो अक्षर होता है, लेटर होता है, बड़ा अक्षर है ये। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हो अच्छे से। जैसे मान लो हमको लिखना है रमन, जैसे यहाँ पे देखो र, म, आ, न, तो हम जो है ना र का इंग्लिश जानते हैं क्या होता है, आर ए होता है। तो हम लोग जो है ना छोटा आर से शुरुआत नहीं करेंगे, जैसे आर ए से र, एम ए से म, एन से न, ऐसे लिखेंगे तो हमारा लिखने का तरीका सही नहीं होगा। तो लिखने का तरीका आपका सही कब होगा, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। तो आर जो छोटा है ना, तो आप जो है ना यहाँ पे बड़ा आर लिखेंगे, ऐसे इसमें से लिखेंगे आर। ठीक है, समझ पा रहे हो अच्छे से। देखो यहाँ पे है आर लिखेंगे बड़ा, पहले शुरुआत वाला अक्षर है, उसके बाद से ए लिखोगे, एम छोटा। ठीक है, आर के बाद जितना भी अक्षर लिखेंगे छोटा छोटा, एम ए से म, एन से न, रमन। तो ये लिखने का तरीका आपका सही है। तो इसीलिए आपको यानी कि कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, पहचान भी होना चाहिए। तो आपको मैं बड़े अक्षर का, छोटे अक्षर का एक एक करके पहचान भी कराऊंगा। ठीक है, दोनों ज़रूरी है, पढ़ना भी, लिखना भी, याद भी होना ज़रूरी है और पहचान भी करना ज़रूरी है। आपको मैं एक एक करके बहुत ही अच्छा से सिखाने वाला हूँ। आप लोग बस सीखते चलिए। मैं वादा करता हूँ अपनी ओर से 100% की कि आपको श्योर मैं आपको यानी कि दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखा जाता है, कैसे आप सीखेंगे, मैं आपको शुरुआत से सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखते चले। ठीक है, चलिए पहले अब आप लोग जो है ना यहाँ पे दूसरा स्टेप में स्मॉल लेटर्स यानी छोटा अक्षर जो इंग्लिश का होता है उसको भी आपको याद रखना, पहचान करना, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सीखिए आप लोग। छोटा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, क्या पढ़ेंगे, वी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये देखिए, एक मिनट एक बात यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, 2 सेकंड, कि ये बड़ा जो अक्षर का हम लोग उच्चारण किए हैं, प्रोनाउंसिएशन करे हैं, ठीक है, पढ़े हैं, सेम उच्चारण इसका भी वही होता है। लेकिन दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख पाए होंगे कि देखिए यहाँ पे छोटा बड़ा अक्षर जो ए का है इस तरह से है और छोटा ए जो होता है ऐसे होता है। तो फ़र्क इसमें यही है कि इसमें अक्षर का जो मतलब होता है छोटा बड़ा, ये रूप अलग अलग है। ठीक है, लेकिन उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, आवाज़ जो होता है, ध्वनि होता है, सेम होता है। जैसे ये बात नहीं है कि इसको हम लोग ए पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग सी पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं ना है, नहीं। देखिए इसका रूप अलग बदला है, ठीक है। इसका यानी कि दोस्तों जो ए बड़ा अक्षर ऐसे होता है लेकिन ए ऐसे होता है छोटा में,
ठीक है, आप यही समझो, यही पहचान करो। चलो एक बार यहाँ पे पहचान कर लो बड़े अक्षरों की पहचान। यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जो है ना सीरियल वाइज देखे हैं ABCDEFZ इस तरह से करके, लेकिन इसमें जो है ना पहचान करेंगे आप लोग। मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आप लोग पहचान करें। सीरियल वाइज ये नहीं है, एक दूसरे के स्थान पे नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए A है, इसको क्या पढ़ेंगे J, इसको क्या पढ़ेंगे B। देखिए यहाँ पे A है, उसके बाद से B है, लेकिन यहाँ पे आप पहचान करेंगे अलग अलग लिख करके, तभी ना आपको आएगा कि पहचान हो पा रहा है कि नहीं। A J B M K L P S T R F B N H G D U O I V X Z। ठीक है, आप जो है ना इसको पहचान कर लेंगे। जब तक आप पहचान नहीं करते हो तब तक आप जो है ना अंग्रेजी के कोई भी यानी शब्द जो है ना पढ़ नहीं पाओगे ना लिख पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अब दोस्तों आपको छोटे अक्षरों की भी पहचान कर लेनी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे जेड, यहाँ पे देखो शुरुआत में क्या था ए था, लेकिन यहाँ पे पहचान करने के लिए मैंने पहले ही जेड दे दिया। पी, उसके बाद से एन, एक्स, सी, वी, बी, एम, एल, के, जी, एच, जी, पी, ओ, यू, वाई, आर, ई, डब्ल्यू, क्यू। ठीक है, तो ये आपका हो गया छोटा अक्षर की पहचान, बड़ा अक्षर की पहचान आप कर लेंगे, सीख लेंगे। आइए यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो है ना इसको भी यानी दोस्तों तीसरा स्टेप आपका ये होता है पढ़ना, याद करना, लिखना, पहचान करना। उसके बाद से चौथा जो स्टेप होता है ये होता है, ठीक है, याद करना, पढ़ना, लिखना इस अक्षर को। उसके बाद से जो पांचवा अक्षर होता है, मूल मंत्र होता है आपका ये मात्राएं प्लस 12 खड़ी अंग्रेजी में रूप कैसे तैयार होता है। देखिए ब्रह्मास्त्र जो होता है ना पांचवा तरीका होता है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे आप सीखेंगे उसका। ठीक है, तो आइए ना मैं आपको पहले तीसरा नियम, उसके बाद से चौथा नियम, उसके बाद से ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, मूल मंत्र जिसको बोलते हैं इंग्लिश सीखने लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो पांचवा होता है नियम। तो आप एक एक नियम को अच्छे से सीखते चलेंगे, मैं आपको अच्छे से सिखाते चलता हूँ। चलिए आइए थोड़ा सा इसको जूम कर लें ताकि आपको अच्छा से अक्षर जो है ना फ्रेश दिखाई दे। चलिए देखिए यहाँ पे व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक के रूप हिंदी से अंग्रेजी में आपको याद करनी होती है। तो याद कर ले, पढ़ ले। क, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ठीक है दोस्तों, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व और डब्लू से भी व होता है। एस एच से तालव्य श। ठीक है, ऐसा स रहेगा तो आप एस एच लिख दोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पे देखिए सीखते चलिए। एस एच से मूर्धन्य स भी होता है, ऐसे यानी स रहे पेट कटा हुआ तो आप एस एच लिख देंगे। एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र और जे एन से ज्ञ और जे वाई से भी ज्ञ होता है। ठीक है दोस्तों, जे वाई से भी ज्ञ होता है, जी वाई से भी होता है। ठीक है, चलिए चौथा जो आपका था वो क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको पहचान भी तो करना होता है ना, तो यहाँ पे देखो पहचान करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको कॉपी कलम में या खुद से जो है ना हिंदी के अक्षर को लिख देना होता है। जैसे यहाँ पे देखो क है, च है, प है, न है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश आप लिखोगे ऐसे। क का इंग्लिश के याद करें हैं तो के लिख देंगे। च का इंग्लिश क्या याद करें हैं भाई, आपको याद है?
तो पी याद करें हैं नहीं, पी से प होता है, तो च का इंग्लिश जो होता है CH होता है, प का इंग्लिश P होता है, न का इंग्लिश N होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ट है, उसके बाद से यहाँ पे देखो झ है, य है, उसके बाद से यहाँ पे ल है। कैसे लिखेंगे? ट का इंग्लिश T, झ का इंग्लिश JH, य का इंग्लिश YN, ल का इंग्लिश L से ल। तो इस प्रकार से आप लोग क से ज्ञ तक जितना भी अंग्रेजी होता है ना, आप उसके रूप को याद कर लेंगे ताकि आपको पहचान करने में, जैसे कोई भी शब्द आए तो लिखे तो वहाँ पे आपको आसानी हो, सहानुभूति हो। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे अब हम लोग जो है ना चौथा नियम पे जो है ना चलते हैं कि चौथा नियम क्या है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो चौथा नियम है, स्वर अक्षर अ से अह तक के हिंदी रूपों को अंग्रेजी में फटाफट से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अक्षरों को देख लेंगे कि कौन से अक्षर का इंग्लिश क्या लिखते हैं, क्या पढ़ेंगे। नाम आएगा तो जैसे मान लो कोई नाम लिखेंगे तो इसमें से कोई अक्षर जुटता है उस नाम में और शब्द बनता है, नाम बनता है, जगह का नाम, कोई लड़का का नाम। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है अ, आ, म, आ, न, तो यहाँ पे देखो अ जो है इसी अक्षर में से है, यानी स्वर वर्ण में से है, तो अ का इंग्लिश हमको मालूम रहेगा तब ना यहाँ पे लिखेंगे ए से अ। म का इंग्लिश क से ज्ञ तक याद करें हैं तो उसमें है, तो एम ए से म, न है तो एन से न। तो इस प्रकार से ना हम लोग लिखेंगे, पढ़ना सीख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आपको मैं एक एक चीज़ को अच्छे से सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखो समय दे रहे हो तो देखो, जब आप समय दे रहे हो ठीक है अच्छे से, तो आप जो है ना अच्छे से सीखो। आपका क्या होता है कि आप जो है ना एक एक चीज़ों को सीखते चलोगे तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको जो भी सिखाया जाए बिल्कुल अच्छे से सिखाया जाए ताकि आपका मतलब समय जो है ना नष्ट ना हो, व्यर्थ ना हो। ठीक है, आप कुछ समय दे रहे हो, मेरे साथ जुड़ रहे हो, ठीक है, तो आप अच्छे से सीख पाओ। चलो भाई, तो हम चौथा नियम जो है उसका शुरुआत करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या सीखेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग जो है ना स्वर अक्षर के अंग्रेजी रूपों को सीखते हुए चलेंगे। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से अय, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से अह। तो इसको भी आपको याद रखना, पहचान करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उस अक्षर को लिख करके पहचान करा दूँ ताकि आपको पहचान हो पाए। देखो यहाँ पे लिखा है अ, यहाँ पे देखो लिखा है बड़ी ई, यहाँ पे देखो लिखा है ए, यहाँ पे लिखा री। तो इस अक्षर को लिखो। जब इस अक्षर को आप याद कर लिए हो, पहचान कर लोगे ना, तो आपको आसानी होगा। आप लोग समझ जाना है कि भाई हमको वो अक्षर आता है, याद है। तो अ का इंग्लिश ए याद करे हो तो ए लिखो। बड़ी ई है, इसका इंग्लिश क्या मैंने बताया है? डबल ई। इसका इंग्लिश क्या होता है? ए होता है, ई होता है, री है, री का इंग्लिश आर आई होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अ से अ तक के अक्षर को लिख लोगे और देखोगे पहचान करके कि आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो भाई, अब दोस्तों जो आपका पांचवा नियम होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने का ब्रह्मास्त्र नियम, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये होता है। ठीक है, आप लोग इसको सीख लोगे ना तो कसम से यार आप इंग्लिश पढ़ने लिखने में धुरंधर हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे मात्राएं प्लस 12 खड़ी अंग्रेजी में, तो पहले आप मात्रा सीख लो, उसके बाद से 12 खड़ी सीख लेना अच्छा से। चलो यहाँ पे देखो आ की मात्रा है। ठीक है, अगर ऐसे मात्रा किसी भी अक्षर में रहे तो आप ए लिखना। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा है र, आ की मात्रा, फिर म, तो यहाँ पे देखो ए, आ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया? ए, तो आप लिखना आर ए से रा। ठीक है, आर ए से, यानी देखो आर से र, आ की मात्रा के लिए ए, रा हो गया। अब म के लिए एम, आर ए एम, राम। ठीक है, तो एक एक मात्रा को आप समझते चलो ताकि आपको अच्छा से इंग्लिश जो है ना आ पाए, सीख पाए आप लोग। चलो भाई, यहाँ पे देखो क है और क में आ की मात्रा जुटा, तो पहले क का जो इंग्लिश होता है के होता है, तो यहाँ पे देखो के हो गया क के लिए। आ की मात्रा जो क में जुटा है इसके लिए क्या जुड़े हैं? ए, तो के ए से का हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग अच्छे से 12 खड़ी कैसे तैयार होता है? देखो यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा है, यानी आप देखो छोटी ई की मात्रा समझो या ना समझो, ठीक है, लेकिन इस मात्रा को ध्यान रखना। अगर ऐसे मात्रा रहे, ठीक है, तो आप जो है ना उसके लिए आई लगाओगी। क्या लगाओगे दोस्तों? आई।
जैसे यहाँ पे देखो क है, क्या है दोस्तों, क है, और क में छोटी ई की मात्रा है, तो क का इंग्लिश पहले लिखेंगे। और दोस्तों अब इस मात्रा का इंग्लिश आई लिख देंगे, के आई से की। जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे क में ई की मात्रा, ठीक है, और ल, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो पहले क का इंग्लिश के लिख देंगे ना, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, तो यहाँ पे आई लिख देंगे, तो की हो गया, और ल का इंग्लिश एल लिख देंगे, कील, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देखो क है, तो क का इंग्लिश के, और छोटी की मात्रा के लिए आई, यानी इस मात्रा के लिए आई, के आई से की, देखो के ए से का, के आई से की, ठीक है। उसी प्रकार से ये 12 खड़ी का रूप तैयार हुआ है, ठीक है। तो मात्रा को समझ लो, और उसके बाद से आप खुद से देखो ना, खुद से देखना, बहुत ही अच्छे से आप लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे। यहाँ पे देखो ऐसे मात्रा किसी भी अक्षर में रहे ना दोस्तों, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल ई लिखोगे। क्या लिखोगे, डबल ई। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क में बड़ा ई की मात्रा, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है च, क्या लिखा, कीच, तो यहाँ पे लिखेंगे के डबल ई से की, और च का इंग्लिश सी एच से च, कीच। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क, के से क, और देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यानी ऐसे मात्रा रहे तो आपको डबल ई और कहीं कहीं पे आई भी लिखना होता है उच्चारण के हिसाब से, ठीक है। तो आप जो है ना अभी जो है ना सीख रहे हो, ठीक है, तो डबल ई का ही प्रयोग करते चलना, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाद में आप सीख लोगे ना नियम सारे, तो आप जो है ना आई और डबल ई का प्रयोग बड़ी की मात्रा के लिए करते रहना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो के डबल ई से की, के डबल ई से की, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो अगर ऐसे मात्रा रहे ना, तो आप वहाँ पे जो है ना यू लगाना। क्या लगाएंगे, यू। जैसे यहाँ पे देखो क में ऊ की मात्रा, कैसे लिखेंगे, के यू से कू, के यू से कू। जैसे यहाँ पे देखो के यू से कू हो गया, यानी क के लिए के और ऊ की मात्रा के लिए यू, के यू से कू। जैसे एक शब्द यहाँ पे लिखना होगा इससे, जैसे यहाँ पे देखो लिखेंगे क में ऊ की मात्रा, उसके बाद से दोस्तों ल, ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो के यू से कू और ल का इंग्लिश एल, कूल हो गया। कितना सिंपल है, देखो इतना आसानी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझते चलो, सीखते चलो, बेसिक तरीका यही है। यहाँ पे देखो ये बड़ा ऊ की मात्रा होता है, ऐसे मात्रा बस रहे ना तो आप डबल ओ लगाना। क्या लगाएंगे, डबल ओ, और यू भी लगाते हैं कहीं कहीं पे उच्चारण के हिसाब से। तो आपको जो है ना उच्चारण के हिसाब से अभी नहीं सीखना है, आप शुरुआत कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अभी जो है ना आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप करते चलो, आप अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे भाई, ठीक है, कि कहाँ यू लगाए कहाँ ओ लगाए, और जो भी सीखे वो भी आप जो है ना नर्वस कर दोगे, ठीक है, भोर पड़ जाएगा आपको। चलो डबल ओ लगाना है अगर ऐसे मात्रा दिखे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क में ऊ की मात्रा, ठीक है, तो के डबल ओ लगाना, कू, के डबल ओ से कू। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क में बड़ा ऊ की मात्रा, उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है भ, कैसे लिखेंगे, के डबल ओ से कू, भ का इंग्लिश बी एच से भ, कूब, कूब, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो के डबल ओ से कू। यहाँ पे देखो दोस्तों ये री की मात्रा आपका है, ठीक है, और री की मात्रा के लिए हम लोग आर आई लिखते हैं, आर आई से री की मात्रा। जैसे यहाँ पे देखो के आर आई से क्री, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है क्री पा, तो के आर आई से क्री, पी ए से पा, कृपा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों एकले है, यानी एक ही मात्रा है दोस्तों, ठीक है, क्या है, एक ही मात्रा। अगर ऐसे मात्रा रहे ना तो आप ई लिखना, ठीक है। यहाँ पे देखो ई है, बस इसी को ध्यान रखना, और एकले की मात्रा का ध्यान रखना। जैसे मान लो क है, तो क पे एक एकले रहेगा, तो पहले क का इंग्लिश के, और एकले है तो ई लिखेंगे, के ई से के, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा क में एक की मात्रा के, उसके बाद से ला, कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे हबड़ाना नहीं, अच्छे से लिखो, के ई से के, ल है तो एल, आ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था, ए, तो यहाँ पे ए लिख दो, केला हो गया, केला, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देखो आई की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एकले रहेगा, और इसके लिए हम लोग ए और आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए आई। जैसे मान लो यहाँ पे कै है तो के ए आई, कै। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कै, उसके बाद से फ, कैफ, तो के ए आई से कै, और एफ से फ, कैफ हो गया। ए आई की मात्रा के लिए, और के जो है क के लिए, कैफ, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देखो दोस्तों ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखना होगा हमको कोमल, क में ओ की मात्रा म आल, कैसे लिखेंगे, के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, कोमल, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है औ की मात्रा, और औ की मात्रा रहे अगर ऐसे मात्रा दिखे आपको तो ए और यू लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ए यू है ना,
जैसे मान लो कौन, KAU से कौ, एन से न लिखना। देखो कौन है तो KAU से कौ, एन से न। देखो यहाँ पे KAU है कौ के लिए, तो KAU से कौ, एन से न, कौन हो गया। तो यहाँ पे देखो अंग की मात्रा के लिए हम लोग AN लिखते हैं, अह की मात्रा के लिए AH लिखते हैं। तो दोनों के मात्रा से आप थोड़ा सा शब्द लिख करके हमको बताना कि आप कैसे लिख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। हम देखेंगे थोड़ा आपका कमेंट, ठीक है, कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं, समझ पाए हो कि नहीं। इस वीडियो से मैंने इतना बेसिक से समझाया है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझाया है। मेरे को तो भाई ये जो वीडियो लगा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, कि मैं आपको यानी कि ऐसे समझाऊंगा मेरे सोचने से कि भाई मैं अगर मतलब ऐसे अगर समझाता हूँ आपको तो आप जो है ना कुछ भी नहीं जानते हो फिर भी आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाओगे। मैं ये मतलब जान करके, मैं ये मतलब सोच करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी मतलब जैसे मान लो इंग्लिश नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी इस वीडियो को देखेगा तो वो सीख पाएगा। मेरे सोचने से ये मतलब लगा है तो मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, इस प्रकार से आपको समझाया हूँ एक एक चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो समझो, का है तो KA से का, KI से की, KEE से की, KU से कु, KOO से कु, KRI से क्री, KE से के, KAI से कै, KO से को, KAU से कौ, KAN से कंग और KAH से कह। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग मात्रा का प्रयोग करते हुए 12 खड़ी को लिखोगे। जैसे यहाँ पे देखो ना, के होगा के ऐसे करके, यानी कि 12 ठो नहीं 13 ठो के है, ठीक है, क के लिए है। जैसे यहाँ पे देखो क 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 8 9 10 11 12 गो है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ रहे हो 12 गो क्यों है, क्योंकि दोस्तों क हमने नहीं लिखा है इसीलिए 12 गो है, ठीक है। तो इसी को हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे के 12 गो है ना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ठीक है, यही सब मात्रा जुटा है तो यहाँ पे लगा हुआ है। और यही मात्रा का इंग्लिश AIEUEURIEAIOAUANAH, ठीक है, लगा हुआ है ये सारे के में, ठीक है। तो 12 खड़ी का रूप तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल शुरुआत से ऐसे जो है ना याद कर लोगे, ये अक्षर को पहचान लोगे, आपको मालूम हो जाएगा एक एक अक्षर, तो आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। तो दोस्तों मैं जो है ना अपने आप पे अपने अंदर से यार बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने जो है ना कल क्लास कराया, ठीक है, बहुत ही अच्छे से फेस वीडियो मैंने बना लिया, डिजिटल वीडियो बना लिया अच्छे से एकदम, ठीक है। और मैं तो मतलब मस्त हो गया कि भाई चलो भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा क्लास है। इस क्लास से यानी बहुत कोई जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे जिनको कुछ भी नहीं आता है। लेकिन दोस्तों मैं क्या बताऊं यार, अभी आकर के घर पे जो है ना देखा हूँ, थोड़ा सा सोचा हूँ कि भाई चलो इसको थोड़ा सा एडिट किया जाए, ठीक है। तो जैसे एडिट कर रहा हूँ ना भाई, तो यार उसमें जो है ना यार सपोर्ट ही नहीं कर रहा है भाई। क्या बताऊँ कसम से यार, मेरा दिमाग जो है ना दिमाग का दही हो गया है यार। इतना मतलब क्या बताऊँ यार, अंदर से बहुत बुरा फीलिंग हो रहा है, ठीक है, आपसे बता करके कि भाई आपसे वादा कर लिया हूँ, ठीक है, कि शाम 7 बजे यार फेस वीडियो आएगा, अच्छा वाला वीडियो आएगा, आप लोग सीखोगे, देखोगे। आपका यार मतलब वादा जो है ना मैंने तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन भाई मैं देखो रोज़ा हूँ, फिर भी भाई मैं क्या बताऊँ आपसे यार कि मैं इस वीडियो को डी रिकॉर्डर पर मतलब बना रहा हूँ इसलिए ताकि भाई मैं उस वीडियो को तो नहीं डाल पाया, लेकिन भाई मैं आपको जो है ना इस वीडियो से मैं वो सारा चीज़ सिखा सकूँ जो मैं डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो वो डिजिटल बोर्ड पर जो मैंने बनाया है ना, ठीक है, तो वही सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में जो है ना कोशिश किया है कि मैं आपको समझा सकूं। लेकिन दोस्तों कैसे कोई समझा सकता है, जो मतलब देखो फेस रहता है ना, ठीक है, आमदी वहाँ पे खड़ा है और एक एक चीज़ को लिख करके और फीलिंग के साथ समझा पाता है, उस तरह से इसमें नहीं समझा पाए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश पूरा किया है आपको समझाने का, शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपने आप से यार बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं दोस्तों आपसे यानी कि दोस्तों होली बाद जो है ना अब जो है ना वीडियो आएगा वो, ठीक है, तो थोड़ा लंबा वीडियो था, ठीक है दोस्तों। तो होली बाद जो है ना आपके लिए वो वीडियो आएगा, ठीक है, तो इंतज़ार कीजिएगा होली तक। आप जो है ना 30 तारीख को मैं वीडियो डालूंगा, वो आप इंतज़ार करेंगे। और इस वीडियो से आप सीख पाए हो कि नहीं सीख पाए हो, आप इसको याद कर लेना, ताकि आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत कुछ यार बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप जो है ना इंतज़ार करोगे और हमको जो है ना आप क्षमा कर दोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक बात यहाँ पर देखो दोस्तों, कसम से मैं बोलता हूँ दोस्तों, मैं रोज़ा हूँ, ठीक है, और मेरा रोज़ा जो है ना खोलने का समय हो गया है, यानी कि दोस्तों 6:05 में मेरा रोज़ा खोलने का समय है। और देखो यहाँ पे 5 बज करके जो है ना 51 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस वक्त जो है ना अभी जो है ना बैठ करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए।
क्या बताऊँ भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और पूरा देखो अंदर से पूरा, यानी कि दोस्तों क्या बताएं, प्यास जैसे नहीं होता है, म्याज हो गया है, ठीक है। कुछ भी नहीं खाना होता है, कुछ भी नहीं पीना होता है, ठीक है। 4 बजे सुबह में कुछ थोड़ा बहुत खा लेना होता है, उसके बाद से शाम को जो है ना भूखा ही रहना होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपसे वादा किया था ना दोस्तों, तो मैं अपना वादा दोस्तों पूरा किया हूँ। लेकिन दोस्तों जो फेस वीडियो है वो नहीं ला करके इस वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। चलिए आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक देखने के लिए, क्लास सीखने के लिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। धन्यवाद दोस्तों।